हाय दिस इज जय एंड वेलकम टू मैंसॉप्स। आज इस लेक्चर में हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 को करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, चैप्टर का नाम है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था, चैप्टर 3, उसमें हमने थोड़ा बहुत समझा था। और पॉलिनोमियल्स में कि पॉलिनोमियल का एक क्लासिफिकेशन होता है डिग्री के बेसिस पे। अगर डिग्री 2 है उस पॉलिनोमियल का, तो हम उसे बोलते हैं कि वो है हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इक्वेशन लगा हुआ है तो। इसका जनरल फॉर्म हमारा होता है ऐसा कुछ। जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। यहाँ पे ए का वैल्यू हमारा जीरो नहीं हो सकता है। ए, बी और सी, ये तीनों हमारे रियल नंबर से रहते हैं। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। ठीक है। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी डिग्री 2 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 2, डिग्री 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरो होते हैं, एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। ये तो हो गए जीरोस की बात, यानी इसके रूट की बात हो गई। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आप रूट निकालना चाहते हो तो दो मेथड है। एक है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिससे आप फेमिलियर हो, और दूसरा है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हालांकि ये है श्रीधर आचार्य मेथड, लेकिन इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर? चलो अब एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास कुछ ऐसे इक्वेशन दिए हुए हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यानी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जनरल टर्म कुछ ऐसा आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा ही आएगा। एक एग्जांपल के साथ समझो, ऐसे 5x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर सिर्फ ऐसा है 5x स्क्वायर, ये भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास ऐसा है 5x स्क्वायर प्लस का 3, ये भी आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस हमें देखना है कि जो हमारे पास मिल रहा है पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन, उस इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री कितना है, या फिर उस इक्वेशन की डिग्री कितना है। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ डील करते हैं। ये है x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम ऑफ x माइनस का 3। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर यानी a प्लस b का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू 2 इंटू एक्स, सॉरी 2ab, 2 इंटू 1 इंटू एक्स, तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू 1 2 और इंटू एक्स 2x, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स और 2 इंटू 3 माइनस का 6। ये देखो, प्लस का 2 है और ये भी है प्लस का 2, इधर लेकर आओगे माइनस का होगा, इसलिए कैंसिल कर दे रहे हैं। बचा क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और इधर है -6, इधर आएगा -6, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और -6 तो प्लस का 7 इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास इक्वेशन आया है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का डिग्री है हमारे पास 2, दैट्स वाई ये है हमारा क्वाड्रेटिक। तो ऊपर में हम इस पे मार देंगे टिक, यस ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे ही 2 नंबर को चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 3 माइनस का x। एक मिनट रुकना, दिख रहा है या फिर ढक लिया हूं? अब दिखेगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, तो ये साइड तो ऑलरेडी हमारा सिंप्लीफाइड है। ओके, ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और इस साइड माइनस का 2 इंटू 3, तो माइनस का 6 होगा। माइनस का 2 इंटू माइनस का x, माइनस माइनस यानी प्लस का 2x हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और इधर है माइनस का 6 प्लस का 2x।
ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x है, कैंसल नहीं होगा। इधर लाओगे तो माइनस का 2x बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये इधर आया तो माइनस का 2x, माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x यानी माइनस का 4x। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास इक्वेशन आया है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेकेंड वाला भी है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे ही थर्ड वाला को चेक कर लेते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड में। यहाँ पे मैंने थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी लिख करके रखा है। x माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस का 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का 3। सिंप्लीफाई करेंगे ये तो x इंटू एक्स प्लस का 1 और माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस का 1 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस का 3 माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस का 3। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वन एक्स, माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस का 2x माइनस का 2 इंटू वन माइनस का 2, इधर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x माइनस का 3, सबको इधर बुला लो। तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हटा दो भाई साहब। अब देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमारा कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। वैसे करके दिखा दे रहा हूँ। इधर है x माइनस का 2x माइनस का 2 और इधर से प्लस का 3x आएगा तो माइनस का 3x माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस का x माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस 2x बचेगा माइनस का x और माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 2 और प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस एक्स माइनस 3x माइनस फोर एक्स प्लस x तो माइनस का 3x और इधर है माइनस 2 प्लस का 3 यानी 1 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल जो है उसका पावर है 1, डिग्री है 1। दैट्स वाई ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। क्रॉस का मतलब है कि थर्ड वाला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब फोर्थ नंबर, ओ माय गॉड, मैं तो भूल गया कि मैं जो ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ इधर में ही मैं हूँ। देखो जरा, अब क्लियर दिख रहा है पिक्चर। क्लास नोट्स मिल जाएंगे, बस हम बेसिक सा सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे कर रहे थे। चलो मैं खुद को शिफ्ट कर लेता हूँ अब इधर, इसको करते हैं। x माइनस का 3 इंटू 2x प्लस का 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस का 5 है। तो x इंटू 2x प्लस का 1 माइनस का 3 इंटू 2x प्लस का 1 इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6x माइनस का 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। इधर बुला लेते हैं सबको, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6x, तो ये तो बचेगा 5x हमारा, माइनस का 5x और इधर माइनस का 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। इस साइड आ जाओ भाई साहब, तो 2x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x है और ये आएगा प्लस का 5x, तो इधर माइनस का 5x माइनस का 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस का 5x माइनस का 5x माइनस का 10x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो ये देखो, ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि x का स्क्वायर है। तो ये है क्वाड्रेटिक, ऊपर में टिक कर दो, यस क्वाड्रेटिक। वैसे फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ और एट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का 3 इक्वल टू एक्स प्लस का 5 इंटू एक्स माइनस का 1। ये पहला क्वेश्चन है तो ये हमें ऐसे ही देंगे, लिख करके दे देंगे क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करके हमें बताना होगा कि क्या क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं। 2x इंटू एक्स माइनस का 3 और माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 3 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस का 1 प्लस का 5 इंटू एक्स प्लस का 1।
इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 3 माइनस 1 इंटू माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 5x प्लस का 5 सबको इधर बुला लेंगे तो 2x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x, तो इधर बचेगा हमारा माइनस का 7x और इधर से हमारा आएगा x और 5x, यानी 6x इधर आएगा माइनस का 6x माइनस का 6x और ये प्लस का 3 है और इधर प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाओगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 6x माइनस का 13x प्लस का 3 माइनस का 5 तो माइनस का 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है तो इस पे हम मार देंगे टिक कि फिफ्थ वाला है हमारा क्वाड्रेटिक। चलो 6 पे करते हैं, ये तो क्वाड्रेटिक है 6 नंबर। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इस साइड तो हमारा ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है तो इधर कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसको एक्सपेंड करेंगे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2ab तो माइनस का 2 इंटू ए की जगह पे है एक्स, बी की जगह पे है 2 प्लस का बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4। एक चीज नोटिस करो जरा, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, अब जो बचा है टर्म इनको साथ में कोलैब भी कर लोगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। 3x प्लस का 1 है इधर और इधर से आएगा माइनस मतलब प्लस का 4x और प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। +1 -4 बचा -3 और 3x प्लस का 4x यानी 7x, 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। दैट्स वाई हमारा सिक्स्थ वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मूव करते हैं सेवेंथ नंबर की ओर। x प्लस 2 का स्क्वायर है इधर और इधर है 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab यानी 4x प्लस का बी स्क्वायर यानी 4 इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। 2x इंटू एक्स स्क्वायर तो 2x क्यूब हो जाएगा, 2x क्यूब और 2x इंटू माइनस का 1 तो माइनस का 2x हो गया। इधर है हमारा 2x क्यूब तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x क्यूब प्लस का 4x है और ये आएगा तो माइनस प्लस 2x और प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर 2 और 4 6x प्लस का 4 इक्वल टू 0। जरा सोच कर बताओ तो क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा यानी इस इक्वेशन के जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, यानी इस इक्वेशन के डिग्री 2 होना चाहिए। पर क्या डिग्री 2 है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल x है जिसका डिग्री है 3। दैट्स वाई ये नहीं है हमारा क्वाड्रेटिक, नॉट अ क्वाड्रेटिक। इसको क्रॉस कर देंगे यहाँ पे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इसको चेक करते हैं लास्ट 8 नंबर को। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब आ गया ना भाई साहब। तो इधर हम ऐसे ही रहने देंगे 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, x माइनस 2 का क्यूब a प्लस बी का क्यूब या a माइनस बी का क्यूब, तो ये होता था हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस का क्या था ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस का 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस का 2 टाइम ऑफ बी स्क्वायर ए। हाँ ये था ए माइनस बी का क्यूब था हमारा ए का क्यूब
माइनस बी का क्यूब प्लस 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस का 2 टाइम ऑफ बी स्क्वायर ए। यही था। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, मैं फॉर्मूला इधर कहीं लिखा हूँ। माइनस का 3 ए स्क्वायर बी, 2 नहीं 3 है। ओके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3 ए स्क्वायर बी और माइनस का 3 मतलब प्लस का हो जाएगा 3 ए बी स्क्वायर। मैं गलत लिख रहा था आइडेंटिटी, रुक जा एक मिनट। ये तो हमारा नहीं है इधर। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू x माइनस 2 का क्यूब, यानी ये हो जाएगा हमारा x का क्यूब माइनस a का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब। इसके बाद था हमारा प्लस का 3 टाइम ऑफ ये माइनस का 3 टाइम ऑफ ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर इंटू बी यानी 2 और प्लस का हम्म एक मिनट रुको रुको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए माइनस बी ऐसा लिखा हुआ है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस का 3a बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी है। अब तुम मुझको जज कर सकते हो कि आइडेंटिटी आपको याद नहीं है तो नहीं, वैसे मेरे को आइडेंटिटी याद नहीं रहता है। रिकॉल करूंगा तो याद रहेगा, पर रिकॉल मैंने नहीं किया था तो मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं चिपका कर रखता हूँ अपने साथ। ए का क्यूब यानी इधर x माइनस 2 है तो x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 टाइम ऑफ ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर इंटू बी की जगह पे है 2 प्लस का 3 टाइम ऑफ ए की जगह पे है x और बी की जगह पे है 2, तो 2 का स्क्वायर। x का क्यूब होगा और 2 का क्यूब यानी 8 होगा और 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 तो 6, हाँ माइनस का 6 एक्स स्क्वायर और इधर हो गया हमारा प्लस का 3 और 2 2 जा 4 तो 3 4 जा 12x प्लस का 12x। चलो ठीक है, सॉर्ट हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब। एक्स क्यूब तो कट गया हमारा, और कुछ कटेगा नहीं, बुला लेते हैं बाकी सबको। माइनस 4x स्क्वायर और इधर से माइनस 6 स्क्वायर तो आएगा प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का x है और प्लस का 12x इधर आएगा तो माइनस का 12x प्लस का 1 माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का 8 बनेगा इक्वल टू 0। माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर तो बचेगा 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 12x तो माइनस का 13x और प्लस का 9 इक्वल टू 0। ये तो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे टिक मार दो, यस ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो मैं आइडेंटिटी उधर से देखकर लिखा, चाहूँ तो मैं ये क्लिप कट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं रॉ एंड रियल हूँ आपके सामने, कोई फेक दिखावा नहीं करूंगा। जितना मुझे आता है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक चीज क्लियर है कि मुझे ना ऐसे फॉर्मूले याद नहीं होते जल्दी, और याद होते हैं तो फिर रिकॉल करना पड़ता है, और आज मैं नहीं याद किया था सच में, तो मुझे नहीं याद था। आ जाओ अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब देखो ये है हमारा वर्ड प्रॉब्लम, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हमारे पास होंगे यहाँ पे प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो यहाँ पे है हमारे पास प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को हमें चेंज करना है इक्वेशन में। कौन से इक्वेशन में? तो हम प्रॉब्लम को चेंज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम निकालेंगे सॉल्यूशन, या फिर आप कह सकते हो रूट निकालेंगे। किससे? तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। क्लियर है? चलो
अब हमारा ज़्यादातर फ़ोकस रहेगा क्वेश्चन को पढ़कर इक्वेशन लिखने की ओर। The area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of a plot in a meter is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. एक चीज ध्यान से सुनो, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा होता है जनरल फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल x, तो हमें यहाँ पे जब वेरिएबल असाइन करना होगा तो सिर्फ एक ही वेरिएबल असाइन करना और उसके बेसिस पे हमें इक्वेशन बना। दो वेरिएबल हम असाइन नहीं कर सकते, एक ही वेरिएबल असाइन करना है। अब कैसे करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखो। हमारे पास एरिया गिवन है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ दो है, दोनों को वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते हैं, एक्स वाई नहीं कर सकते हैं, एक को ही वेरिएबल असाइन करेंगे और उसी के टर्म में दूसरा को लिख देंगे। जैसे यहाँ पे क्या गिवन है, तो द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। यानी इस प्लॉट का जो लेंथ है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से एक एक्स्ट्रा है, ये हमारे पास गिवन है। वापस से देखो जरा, the length of plot is one more than the twice of its breadth। यानी जो हमारा लेंथ है वो एक एक्स्ट्रा है, किससे, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ के। हमारा लेंथ के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। इनडायरेक्ट कह सकते हो या फिर डायरेक्ट कह सकते हो। लेंथ के बारे में हम कह सकते हैं कि लेंथ जो है हमारा टू टाइम ऑफ ब्रेथ से वन एक्स्ट्रा है। तो क्या ब्रेथ के बारे में कुछ जिक्र किया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं किया हुआ है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल असाइन कर लेंगे अपने ब्रेथ को। तो लेट ब्रेथ ऑफ फ्लूट इक्वल टू एक्स। अगर ब्रेथ हमारा x है तो लेंथ को भी तो हम लिख सकते हैं। यहाँ पे लेंथ क्या है हमारा, ब्रेथ ट्वाइस ब्रेथ से वन एक्स्ट्रा, यानी वन प्लस टू टाइम ऑफ x। लेंथ को भी हम लिख सकते हैं टू एक्स प्लस के वन के टर्म में, यानी लेंथ हमारा हो जाएगा टू एक्स प्लस का वन। ये चीज क्लियर हुआ, पहले ये समझो। इस क्वेश्चन को पढ़ करके हमें दो मिलेंगे जिनमें हमको वेरिएबल असाइन करना होगा। दो टाइप के वेरिएबल नहीं रख सकते, तो किसी एक में वेरिएबल रखना होगा और उसके टर्म में दूसरे को लिखना होगा। जितने भी अभी आएंगे प्रॉब्लम उसमें यही चीज लगेगा। तो क्वेश्चन को पढ़ के हमें पहले देखना है कि किसके बारे में क्वेश्चन में बातचीत किया हुआ है। तो क्वेश्चन में लेंथ के बारे में बात किया हुआ है कि जो हमारा लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से वन एक्स्ट्रा है। तो हम किसको वेरिएबल असाइन करेंगे, जिनके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही, यानी ब्रेथ के बारे में क्वेश्चन में कोई डिस्कशन नहीं है, तो हम ब्रेथ को यहाँ पे वेरिएबल असाइन करेंगे एक्स। फिर अब हम यहाँ पे लेंथ को ब्रेथ के टर्म में लिख सकते थे, दैट्स वाई लेंथ को हम लिख सकते हैं टू टाइम ऑफ एक्स प्लस का वन। यहाँ तक ठीक है, चलो आ जाओ। हम्म लेंथ है हमारा टू टाइम ऑफ ब्रेथ से वन एक्स्ट्रा। हमने ब्रेथ को माना है लेट ब्रेथ इक्वल टू एक्स, देन हमारा लेंथ हो जाएगा टू एक्स प्लस का वन। यहां तक हमने कर लिया। अब देखो जरा क्वेश्चन में ये और एक चीज दिए हैं, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है 528 मीटर, यानी एल इंटू बी। एरिया होता है हमारा एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ का प्रोडक्ट है हमारे पास 528 मीटर। लेंथ है हमारा 2x प्लस का वन और ब्रेथ है x। तो रिप्लेस कर दो, यहाँ लेंथ की जगह पे हम रखेंगे 2x प्लस का वन और ब्रेथ की जगह पे हम रखेंगे x। इन दोनों का प्रोडक्ट है हमारे पास 528। अब इधर से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएंगे। ओके, मैं हर बार भूल जाता हूँ कि मैं इधर में ही हूँ, सॉरी। हाँ, चलो अब दिख रहा होगा अच्छे से। तो 2x प्लस का वन इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस का x इक्वल टू 528। ये बन चुका हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
पहला काम हमारा हो चुका। हमने क्वेश्चन को पढ़ा और उसको इक्वेशन में लिख दिया, ठीक है? अब इक्वेशन में लिख दिया, अब इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। 2x² प्लस का x इक्वल टू 528 प्लस का x इक्वल टू 528, इधर बुलाओगे तो माइनस का 528 हो जाएगा। माइनस का 528 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, यानी प्रोडक्ट और सम हमें देखना होगा। सम यानी हमें सम चाहिए 1 और प्रोडक्ट यानी इधर 528 इंटू 2 यानी 1056। नेगेटिव है तो नेगेटिव 1056। अब वो दो नंबर कौन से होंगे जिसमें इसको हम स्प्लिट करेंगे, तो वो दो नंबर हम फाइंड कर लेंगे इसको फैक्टराइज करके। 1056 फैक्टराइज करो 2 से 5, 2 से 2 और 2 से 8, 16। 2 से 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। 2 से 1, 2 से 3, 2 से 2, 2 से 6, 2 से 6, 2 से 33 और 3 से 11। यहाँ तक हो गया हमारा। दो नंबर का प्रोडक्ट चाहिए, इन दो नंबर का अगर हम सम करें तो 1 आना चाहिए और इन दो नंबर का प्रोडक्ट करें तो माइनस का 1056 आना चाहिए। अब वो दो नंबर कौन से होंगे, तो यहाँ से देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और 11 3 जा 33। 33 और 32 इनके बीच का डिफरेंस है 1। अब इसे लिखेंगे कैसे, ताकि हमारा प्रोडक्ट है माइनस का 156, तो लिख लो यहाँ पे 33 और ऐसे कर लो तो 33 प्लस माइनस का 2, माइनस का 32, 33 और माइनस का 32 करोगे तो हमारे पास आ जाएगा सम 1 और 33 इंटू माइनस का 32 करोगे इन दोनों का प्रोडक्ट, तो माइनस का 1056 आ जाएगा। यानी बीच वाले को हम स्प्लिट कर सकते हैं इस तरीके से, 33x माइनस का 32x और बाकी एज इट इज रहेगा। माइनस का 528 इक्वल टू 0, इधर है 2x² प्लस का, ठीक है। ये चीज है ना पहले ही अच्छे से सीख चुके हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में कि कैसे वो दो नंबर फाइंड करते हैं। मैं यहाँ पहला क्वेश्चन है तो अच्छे से रिकॉल करवा दे रहा हूँ ताकि कोई डाउट ना आए आपको। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2x² प्लस का 33x में x कॉमन है, यानी 2x प्लस का 33, इधर में माइनस का 32x और माइनस का 528, इसमें माइनस 16 कॉमन है हमारा, तो माइनस 16 रख लो, इधर बचेगा 2x। माइनस का 16 इंटू 2x माइनस का 32x और ये 16 के टेबल में 528 आता है हमारा 33 टाइम में। 16 3 जा 48, 4 बचा, 16 3 जा 48, तो 33 टाइम इक्वल टू 0। डब्बे के बाहर है x माइनस का 16, तो x माइनस का 16 एक बार, डब्बे के अंदर है 2x प्लस का 33 इक्वल टू 0। x प्लस 16 सॉरी x माइनस 16 इक्वल टू 0 और 2x प्लस का 33 इक्वल टू 0। यहाँ से x के दो वैल्यू मिल जाएंगे, x का वैल्यू इधर से 16 आया और इधर से हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस का 33, x इक्वल टू माइनस का 33/2। तो हमने निगेटिव वाले वैल्यू को नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास लेंथ है, लेंथ हमारे पॉजिटिव नंबर में होंगे, लेंथ और ब्रेथ। तो x इक्वल टू 16, x की जगह पे 16 है, देयरफॉर ब्रेथ जो है हमारा वो है 16 मीटर और लेंथ हमारा हो जाएगा 2 टाइम ऑफ ब्रेथ प्लस का 1 यानी 33 मीटर। क्लियर है? अप्रोच समझते चलो। प्रॉब्लम को पढ़ करके हमें इक्वेशन लिखना है और फिर इक्वेशन से आंसर निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, या रूट कह सकते हो तो रूट निकालना है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। द प्रोडक्ट ऑफ अ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है 306। हमें फाइंड करना है वो इंटीजर क्या होगा।
तो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे देखो कंसेक्यूटिव इंटीजर मतलब ऐसे होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लिख रहे हो तो आजू-बाजू वाला पड़ोस में जो नंबर है ना उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। तो हम ले लेते हैं फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर को x, लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर इक्वल टू x, देन अनदर नंबर हो जाएगा हमारा अनदर कंसेक्यूटिव नंबर x प्लस का 1 या फिर x माइनस का 1 भी लेकर के चलोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इन दोनों कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट यानी x इंटू एक्स प्लस 1 का जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो है 306। तो इन इधर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का x इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 306 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रॉब्लम हमने पढ़ा, इक्वेशन में चेंज किया। अब इक्वेशन से सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 306 माइनस का 306 इक्वल टू 0। सम हमें चाहिए 1 और प्रोडक्ट चाहिए हमें माइनस का 306। यही है ना? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, यस। एक मिनट एक्स स्क्वायर प्लस का, हाँ ठीक है। हम्म सम चाहिए 1 और प्रोडक्ट चाहिए 306। तो 306 को जरा फैक्टराइज करो तो 2 से 1 टाइम में और 2 से 5 टाइम में 2 से 3 टाइम में। ये 3 से डिविजिबल है। 3 5 जा 3 1 जा 51 हमारा 3 से नहीं 5 से नहीं 7 से डिविजिबल है। 7 7 7 के टेबल में 51 आता है। 7 7 जा 49 नहीं 7 के टेबल में 51 नहीं आता है। तो 51 और कैसे डिविजिबल हो सकता है? 3 1 जा 3, ओ यस 3 से तो हो ही जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। अब 17 17 से डिविजिबल है। 2 3 जा 6, 3 जा 18, 18 और 17 तो वो नंबर है हमारे 18 और 17। तो हमें चाहिए 1। तो 18x माइनस का 17x, 18 इंटू 17, हाँ ये 18 इंटू माइनस का 17 कर रहे हैं तो माइनस का 306 आ जाएगा। 18 प्लस माइनस का 17 यानी 1 आ जाएगा। तो इसको 18x और माइनस का 17x में स्प्लिट कर रहे हैं। इधर है माइनस का 306 और इधर है एक्स स्क्वायर। इसमें कॉमन देखो जरा, x दिख रहा है तो x प्लस का 18, इधर में माइनस का 17 कॉमन दिख रहा है तो x प्लस का 17 1 जो 17 और बचेगा हमारा 320 तो 13 136 ये 8 टाइम में आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 18 इक्वल टू 0। बाहर है x माइनस का 17 और अंदर है x प्लस का 18 इक्वल टू 0। x माइनस 17 इक्वल टू 0, x प्लस का 18 इक्वल टू 0। x का वैल्यू यहाँ से निगेटिव 18 आया और x का वैल्यू यहाँ से आया पॉजिटिव 17। तो हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे नंबर पॉजिटिव वाले को। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर हमारा हो गया 17। तो पहला कंसेक्यूटिव नंबर होगा हमारा 17 और दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर होगा 18। निगेटिव वाले को भी कंक्लूड करोगे तो दो निगेटिव का प्रोडक्ट हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव वाला नंबर लिया हूँ 17 और 18। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 306 आएगा। ठीक है, और अगर आप निगेटिव वाला नंबर लोगे तो -18 हो गया एक नंबर और दूसरा हो जाएगा हमारा -18 प्लस का 1 यानी माइनस का 17। -18 और -17 इन दोनों का भी प्रोडक्ट करोगे तो हमारे पास प्लस का 306 आएगा। क्लियर है? तो ये 17 18 भी हो सकते हैं और माइनस का 18 और 17 भी हो सकते हैं, पॉजिटिव वाले और निगेटिव वाले। क्लियर है? मूव करते हैं 3 नंबर की ओर। अच्छा, ये एज वाला क्वेश्चन आ चुका ना,
तो देखो मैंने पहले ही कहा था कि जब भी हमारे पास एज वाला क्वेश्चन आएगा तो हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे काम? तो हम बनाएँगे टेबल। टेबल में हम लिखेंगे पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर। टेबल बनाने के बाद ही हम एज वाले क्वेश्चन के साथ डील करेंगे, वरना डील ही नहीं करेंगे इन क्वेश्चन के साथ। अब चलो क्वेश्चन के ऊपर। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। यहाँ पे हमारे पास दो पर्सन, एक आ रहा है रोहन और दूसरा है रोहन की मम्मी। तो मदर लिख दो, मदर यानी रोहन की मम्मी और रोहन हो गया, ठीक है। दो पर्सन आ रहे हैं, दोनों को तो हम वेरिएबल नहीं असाइन कर सकते हैं डिफरेंट, जैसे एक्स वाई तो असाइन नहीं कर सकते। किसी एक को वेरिएबल असाइन करना होगा, उसके टर्म में दूसरा को लिखना होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी मम्मी रोहन से 26 ईयर बड़ी है। ये है प्रेजेंट की बात, ठीक है। रोहन की मम्मी रोहन से 26 ईयर ओल्डर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रोहन की मम्मी के बारे में बात किया हुआ है कि मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है। रोहन के बारे में कोई बातचीत नहीं किया हुआ है, तो यहीं पे हम रोहन को वेरिएबल असाइन करें। लेट द एज ऑफ रोहन, एज ऑफ रोहन इक्वल टू एक्स ईयर, देन एज ऑफ रोहन मदर आर मदर। रोहन की मम्मी का एज कितना होगा? तो रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है, यानी x प्लस का 26। क्लियर है? दिख रहा है? हाँ, विजिबल तो है, ठीक है। अब हमने वेरिएबल असाइन कर लिया है और आगे पढ़ो जरा। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल बाद इनके एजेस का प्रोडक्ट होगा 360। सुनो जरा, अभी जो हमारे पास एज मिला है रोहन का, यहाँ पे रोहन, आर से रोहन, एम से रोहन की मम्मी। रोहन का प्रेजेंट एज है एक्स और रोहन की मम्मी का प्रेजेंट एज है एक्स प्लस का 26। अब ये फ्यूचर में जा रहे हैं, फ्यूचर में जा रहे हैं 3 साल आगे, तो रोहन का एज होगा एक्स प्लस का 3 और रोहन की मम्मी का एज कितना होगा? एक्स प्लस का 26 जो था और उसमें 3 ऐड हो जाएगा, यानी रोहन की मम्मी का एज हो जाएगा एक्स प्लस का 29। ये चीज क्लियर है? यही हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है 3 ईयर, 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। यानी 3 साल बाद रोहन और रोहन की मम्मी के एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। 3 साल बाद, यानी आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद रोहन का एज कितना है? एक्स प्लस का 3 और रोहन की मम्मी का एज कितना है? एक्स प्लस का 29। और इन दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना है? तो 360 है, तो यहाँ लिख दो 360। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमें मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो एज वाला जैसे ही क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दो वेरिएबल आएंगे, किसी एक को ही हम वेरिएबल असाइन करेंगे। जैसे दो चीज आएगा, इनमें से दोनों को अलग सेपरेट वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते, किसी एक को वेरिएबल असाइन करेंगे। किसको असाइन करेंगे? जिसके बारे में कोई बातचीत नहीं किया हुआ है, ठीक है। उसके टर्म में जिसके बारे में बातचीत किया उसके लिख लेंगे, ठीक है। एज वाला है तो एज का काम कर लेंगे, फ्यूचर में जाएंगे तो प्लस करेंगे और पास्ट में जाएंगे तो माइनस करेंगे, और जैसा रिलेशन दिए हुआ उसको एज इट इज लिखें। यहाँ पे हमारे पास मिल चुका है ये कुछ ऐसा इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई करके हम क्वाड्रेटिक में चेंज कर लेंगे और इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। एक्स प्लस का 3 इंटू एक्स प्लस का 29, एक्स प्लस का 3 इंटू एक्स प्लस का 29, इन दोनों के एज का प्रोडक्ट है 360, यानी x इंटू एक्स प्लस का 29 प्लस का 3 इंटू एक्स प्लस का 29 इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस का 29x प्लस का 3x और 3 इंटू 29 87 होता है।
तो प्लस का 87 इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस का 29x प्लस का 3x यानी 32x। एक्स स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 87 इक्वल टू 360। 360 को इधर बुलाओगे तो माइनस का 360। एक्स स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 87 माइनस का 360 इक्वल टू 0। 360 से 87 माइनस करो, 360 से 87, 10 से 7 जाएगा 3 और यहाँ पे बचेगा 5, 15 से 8 जाएगा तो 7 और ये बचेगा 2, तो 273। एक्स स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 273 इक्वल टू 0। ये आ चुका हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। सम चाहिए हमें 270, सॉरी सम चाहिए 32 और प्रोडक्ट चाहिए 273। अब वो नंबर कौन सा होगा, तो 273 को फैक्टराइज कर लो, 2 से नहीं 3 से होगा। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3। ये तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, तो ये हो गया 13। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। 3 7 जा 21 और 21 इंटू 13, 21 13 9। तो फिर हम ऐसे कर लेते हैं, 13 3 जा 39, 39 और 7, हाँ 39 और 7 से हम ये 32 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी 39x माइनस 7x आ जाएगा हमारा 32x और 39x इंटू माइनस का 7x, ये प्लस का आएगा। हाँ सॉरी, माइनस है तो माइनस का 273, माइनस का 39x इंटू माइनस का 7x माइनस का 273। ठीक है, नंबर मिल चुका है हमें। इसको हम एक्सप्रेस कर लेंगे इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस का 39x माइनस का 7x माइनस का 273 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर तो x कॉमन है, x प्लस का 39 और इधर में माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 7 3 जा 21 और 7 9 जा 63, तो x प्लस का 39 इक्वल टू 0। x माइनस का 7 है बाहर में तो x माइनस का 7 इंटू डब्बे में x प्लस का 39 इक्वल टू 0। x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस का 39 इक्वल टू 0। x का वैल्यू यहाँ से आएगा माइनस का 39, x का वैल्यू आएगा यहाँ से प्लस का 7। तो हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव वाले नंबर को, यानी x का वैल्यू है 7। x किसको असाइन किए थे, तो x हमने असाइन किया था रोहन को। रोहन है हमारा 7 ईयर का और रोहन की मम्मी कितनी हो जाएगी, 7 प्लस का 26 यानी 33 ईयर की होगी, 33 ईयर की होगी। देयरफॉर रोहन एज हो जाएगा हमारा 7 ईयर और रोहन की मम्मी का एज होगा 33 ईयर। क्लियर है, दिख रहा है या फिर ठग चुका हूं मैं? हाँ दिख तो रहा है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है, यस लास्ट क्वेश्चन है। चलो अप्रोच के ऊपर बात करते हैं। A train travel at a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करता है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे। स्पीड उसका चेंज नहीं होगा, जो स्पीड है वही फिक्स स्पीड पे चल रहा है, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड बी टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है ना तो थोड़ा सा आराम से सुनो और देखो जरा, इस वाले पॉइंट को तो अभी ब्लैंक कर दो कि ट्रेन 480 किलोमीटर को ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दो इस वाले पे। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, देन इट वुड टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर स्पीड को 8 किलोमीटर से घटा दिया जा रहा है
तो पहले जो टाइम लग रहा था उससे 3 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। मीन्स ऐसे सोचो 2 सिचुएशन हो रहा है, एक तो पहला सिचुएशन था जिसमें आइडियल सिचुएशन था, वो अपना एक फिक्स टाइम पे वो डिस्टेंस को कवर करता था फिक्स स्पीड पे, ठीक है? अब दूसरा सिचुएशन क्या हुआ? दूसरा सिचुएशन में हमारा स्पीड को कम किया गया तो टाइम बढ़ गया, ये है। और टोटल डिस्टेंस दोनों केस में 480 किलोमीटर ट्रेवल किया था। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि जो टोटल डिस्टेंस है, ऐसे केस 1 बना लो, केस 1 ये है आइडियल सिचुएशन और ये है केस 2 जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस आया। केस 1 में क्या हुआ तो डिस्टेंस था हमारा 480 किलोमीटर, केस 2 में भी हमारा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 480 किलोमीटर। यानी सेम डिस्टेंस को ही दोनों केस में ट्रैवल कर रहे हैं 480 किलोमीटर को। पहले हमारा टाइम सॉरी पहले हमारा स्पीड कुछ था, अब हमारा स्पीड कितना हुआ तो पहले के कंपैरिजन में 8 किलोमीटर लेस हो गया, ठीक है? इधर कुछ टाइम लगा होगा, इसको T1 भी कह सकते हो और इधर कुछ टाइम लगा होगा, इसको टाइम T2 बोल सकते हो। पहले जो टाइम लगा था उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 3 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। सोचो जरा वेरिएबल किसको असाइन करोगे? वेरिएबल स्पीड को असाइन करोगे या टाइम को असाइन करोगे? वेरिएबल हम यहाँ पे स्पीड को असाइन करेंगे, क्यों? क्योंकि टाइम के बीच में हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है। हालांकि यहाँ पे स्पीड को भी करके निकाल सकते हो लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो हम यहाँ पे टाइम को असाइन करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम स्पीड को वेरिएबल असाइन करेंगे और टाइम के बीच का रिलेशन का यूज करेंगे। यानी पहले हमारा स्पीड था x, अब स्पीड हो गया हमारा x माइनस का 8 किलोमीटर पर आवर। पहले जिस स्पीड से चल रहा था उससे 8 किलोमीटर कम हो गया स्पीड। पहले स्पीड चल रहा था x किलोमीटर पर आवर। यहाँ से पहले टाइम कितना लग रहा होगा वो निकाल लेते हैं। तो स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम होगा हमारा डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी 480 बाई x किलोमीटर, 480 बाई x किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा टाइम, जो भी आवर में आएगा टाइम, T1 है टाइम पहले का। अब कितना टाइम लग रहा है तो अभी का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस यानी 480 और स्पीड x माइनस का 8, ये टाइम और प्लस 3 आवर एक्स्ट्रा लग रहा है। यानी पहले के कंपैरिजन में अभी का जो टाइम लग रहा है वो 3 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर T2 में से आप T1 को माइनस करोगे तो वो आएगा हमारे पास 3। पहले के कंपैरिजन में हमारे पास अभी जो टाइम लग रहा है वो 3 घंटा एक्स्ट्रा लग, ठीक है? तो T2 यानी अभी के टाइम में से पहले का टाइम माइनस करोगे T1 को तो हमारे पास मिलेगा ये सॉरी टाइम के बीच का डिफरेंस यानी 3 घंटे का। इसको इस तरीके से लिख सकते हो, T2 माइनस T1 पहले के टाइम सॉरी अभी के टाइम में से पहले का टाइम माइनस करेंगे तो 3 घंटे का डिफरेंस मिलेगा, यानी 480 ओवर x माइनस 8 करेंगे, यानी अभी के टाइम में से पहले का टाइम माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा हमारा 3 का। ट्रेन स्लो हुई ना तो वो एक्स्ट्रा टाइम ले ली। कितना एक्स्ट्रा टाइम ली? तो 3 घंटा एक्स्ट्रा टाइम ली है। 3 घंटा एक्स्ट्रा टाइम ली है मतलब अभी के समय में से टाइम 2 में से टाइम 1 को घटाएंगे, टाइम 2 में से टाइम 1 को घटाएंगे तो 3 घंटा एक्स्ट्रा जो लगा था वो 3 डिफरेंस आ जाएगा हमारा। इधर से हमें मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंट, जहां से हम निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 480 ओवर x माइनस का 8 माइनस का 480 ओवर x, अभी के टाइम में से पहले का टाइम माइनस करें तो 3 घंटा आएगा हमारे पास डिफरेंस इनके बीच का। नीचे हम लेंगे x माइनस 8 और x का एलसीएम जो कि होगा इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। अब सुनो जरा, एक मिनट, ऐसे इसको हटा दो, ऐसे ही रखो। x माइनस का 8 इंटू एक्स,
x माइनस 8 में और क्या मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा कुछ आएगा? x का मल्टीप्लिकेशन यानी इधर 480 में हम करेंगे x का मल्टीप्लिकेशन, माइनस है तो माइनस, x में क्या करोगे ऐसा कुछ आएगा, तो x में x माइनस 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो सेम चीज न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करो, x माइनस 8 इंटू 480, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, नीचे का प्रोडक्ट ले लिया है। इधर है हमारे पास 3, 480 इंटू एक्स 480x, और इधर में माइनस बाहर है, अंदर में है 480 इंटू एक्स, तो 480x, और 480 इंटू 8, 480 इंटू 8, 800, 8 जा 64 प्लस का 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 38, यानी 3840। तो इधर है 3840, नीचे में हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू 3, इसको इस साइड भेजोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 480x माइनस का 480x माइनस माइनस प्लस का 3840 इक्वल टू 3x स्क्वायर, और 3 8 24, तो माइनस का 24x। ध्यान से देखो 480x से ये माइनस का 480x कैंसिल हो गया, इधर बचा 3840, और इधर है 3x स्क्वायर माइनस का 24x। ये चीज को इधर भेजोगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी इक्वेशन बनेगा 3x स्क्वायर माइनस का 24x, माइनस का 24x माइनस का 3840 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी हमें प्रोडक्ट चाहिए माइनस का 3840 और सम चाहिए, सॉरी प्रोडक्ट माइनस का 3840 बड़ा आ रहा है, इसको थोड़ा सा 3 कॉमन दिख रहा है तो 3 निकाल लेते हैं। 3 निकालोगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, और माइनस का 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, और 0 का 0 इक्वल टू 0। ये 3 इधर 0 के पास जाएगा तो 0 में चेंज हो जाएगा, यानी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट चाहिए हमें माइनस का 1280 और सम चाहिए माइनस का 8। अब ये दो नंबर कौन से होंगे, तो दो नंबर कौन से होंगे इसको फाइंड कर लेते हैं सिंप्लीफाई करके। 1280 ढक रहा हूँ, ये दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन शायद थोड़ा सा मूव कर देता हूँ खुद को। चलो अभी हम नंबर फाइंड कर रहे हैं, ऐसे दो नंबर जिसको स्प्लिट करेंगे, माइनस 8x को जिसमें स्प्लिट करेंगे। 1280 को 2 से डिवाइड करो तो 6, 2 4 जा 0, 640, 2 से डिवाइड करोगे तो 320, 2 से डिवाइड करोगे तो 160, 2 से डिवाइड करोगे तो 80, 2 से डिवाइड करोगे 40, 2 से डिवाइड करो, ऐसे 40 तक काम हमारा हो जाएगा, माइनस 8x लाना है। कर लेते हैं आगे तक, कोई दिक्कत होगा नहीं। 2 से 5 और 5 से 1। अब देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, इधर है 40, इधर है 32। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम 8x ला सकते हैं, माइनस का 8x लाना है, यानी ये थर्ट माइनस का 40 प्लस का 32x, माइनस का 40x प्लस का 32x, इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा माइनस 8x, और इनका प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस का 1280। तो इसको हटाओ, हम्म हट जा, या इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 32x, इसको इसमें स्प्लिट कर दिए हैं, और माइनस का 1280 इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर माइनस का 40x, एक्स कॉमन है तो x माइनस का 40 अंदर में बचेगा और 32x और 1280 में 16 कॉमन है। तो 16 रखोगे तो अंदर में हमारा बचेगा 16। अच्छा, अंदर में x लाना है तो 32 को ले लेते हैं कॉमन। तो प्लस का 32 रखोगे तो 32 इंटू 1, तो यहाँ पे x बचेगा और 32 के टेबल में 120 है तो 40 टाइम में आएगा इक्वल टू 0। बाहर है हमारा x प्लस का 32 और अंदर में है x माइनस का 40। x प्लस का 32 इक्वल टू 0, x प्लस का 32 इक्वल टू 0, ये हटाओ, और x माइनस का 40 इक्वल टू 0। x का वैल्यू आएगा प्लस का 40, x का वैल्यू आएगा माइनस का 32। तो निगेटिव वाले को तो काट देंगे, पॉजिटिव वाले 40 को लेंगे, यानी x का वैल्यू हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं 40, इस वैल्यू को चुन रहे हैं। x का वैल्यू 40 है, x का वैल्यू अगर हम 40 ला रहे हैं, इधर आ जाओ जरा, x का वैल्यू हम ला रहे हैं 40, x का वैल्यू 40 है, यानी पहले का जो हमारे स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, और अभी का स्पीड 40 में से 8 माइनस करोगे तो अभी का स्पीड हो जाएगा हमारा 32 किलोमीटर पर आवर। ओके, अर्लियर स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर का था, और अभी जो न्यू स्पीड है ये हो गया हमारा 32 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। 480 डिवाइड बाय 40 तो 12, हाँ, और 480 डिवाइड बाय 32, 32 वन जा 32, बचा 16, हाँ 15, 15 इधर आएगा 18 आर और इधर आएगा 15 आर। हम्म, एक्स का वैल्यू है 40, एक मिनट, एक्स का वैल्यू है 40, एक्स का वैल्यू 40 का मतलब यहाँ पे टाइम हमारा लगेगा 12, और यहाँ पे 32 यानी 480 डिवाइड बाई 32, तो ये आएगा 15 आर। इन दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस है 3 आर, यानी पहले के कंपैरिजन में अब लग रहा है 3 मिनट एक्स्ट्रा। हाँ करेक्ट है, मैं जस्ट क्रॉस वेरीफाई कर रहा था, जो कि वेरीफाइड हो चुका, वेरीफाइड। क्लियर है? और इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे होता है खत्म। कैसा लगा नीचे पिन, नीचे कमेंट में बताना, और नोट्स आपके कमेंट में पिन किए हुए हैं, या फिर यहाँ पे ये जो टेलीग्राम का क्यूआर दिया हुआ है इसको स्कैन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं रेगुलर नोट्स डाल देता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।